दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने देखा कादिर पूछे गए सवालों से किसी तरह बच के निकल तो जाता है, लेकिन हाजी साहब उसकी रग रग से वाकिफ है। उसकी दीदा दिलेरी के पीछे की असली सूरत पढ़ ही लेते हैं। ज़ेब भी कादिर से वही सवालात करती है, लेकिन कादिर उसके सामने भी एक के बाद एक नया झूठ बोलता जाता है। ज़ेब जब उसकी इस चालाकी को पकड़ लेती है तो कादिर फिर एक बार उसे हैवानों सा सलूक करता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने क्रोध और गुस्से की आंधी के साथ वहां से निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में वो रज़ाक से टकरा जाता है। कादिर अपने बारूद भरे गुस्से को लेकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि इस बार रज़ाक जवाब में तवक्कुओ से ज्यादा भारी पड़ता है। वो कादिर को अपने दोनों हाथों से दबोच कर कहता है कि अगर उसने ज्यादा गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो वो उसकी सारी पोल खोल के रख देगा। नारायण जी कादिर के वापस आने से थोड़ा मुतमईन है, लेकिन फिर भी वो हाजी साहब को उस पर नजर रखने को कहते हैं। इसी बीच गुलाम अहमद कुदरती गुलाम बेग की एस्टेट पहुंच जाता है। वहां गुलाम बेग के साथ जैन को शराब पीते देख हैरान रह जाता है। गुलाम बेग गुलाम अहमद के यूं अचानक आ जाने पर बेहद आतिशज़दा हो जाता है और गुलाम अहमद को वहां से फरार होने का हुक्म देता है। हाजी साहब जैन की बात अजीजी से कर ही रहे होते हैं कि गुलाम अहमद ऐन उसी वक्त वहां पहुंचता है। पीछे पीछे नूर मोहम्मद और कादिर भी वहां आ जाते हैं। गुलाम अहमद डरते डरते हाजी साहब को बताता है कि उसने जैन को गुलाम बेग की एस्टेट में उसके साथ शराब पीते देखा। ये सुनते ही हाजी साहब बेइंतहा आतिशज़दा हो जाते हैं और कादिर पे अपना हाथ उठाने ही वाले होते हैं कि उनके दोनों बड़े बेटे उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। हाजी साहब कादिर और उस लफंगे गुलाम बेग की दोस्ती से अच्छी तरह वाकिफ है और ये जानते हैं कि अगर जैन वहां है तो उससे वहां ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि कादिर ही है। आइए दोस्तों, इस पेचीदा माहौल में आगे क्या होता है देखते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुलती है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुलती है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुलती है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुलती है गुलशन की है गुलफाम की। अब्बा, मैंने आज जैन को देखा। कहाँ? अरे अब तुझे सांप क्यों सूंघ गया? कहाँ देखा? अरे तू बोलता क्यों नहीं? ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे। अरे तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ देखा उसे? अब्बा, मैं ज़कूरी से गुजर रहा था। रास्ते में गुलबेग का बाग आया, सोचा हालचाल पूछ लूं। अंदर गया तो देखा गुलबेग और जैन नशे में धुत थे। तो तुम जैन को अपने उस लफंगे दोस्त गुलबेग के यहाँ छोड़ने गए थे? कौन कमबख्त वहां गया था? मैं तो बस लगा गया था अपने दोस्त के पास। बदतमीज! तुम क्या कर रहे हो? बदतमीज आदमी! अब्बा, आसपास के लोग जमा होंगे। जवान बेटे को मारोगे तो जहन्नुम में जाओगे। मेरी उम्र भर की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अभी पुलिस को जाके बताता हूं कि वो जैन है कहां। ये क्या कर रहे हो अब्बा? अगर उस हिप्पन ने पुलिस स्टेशन में अपने नाम के साथ इसका नाम भी घसीट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब्बा, अहमद ठीक कह रहा है।
अब उस चुड़ैल का शोक मनाते रहोगे या कुछ काम की तरफ भी ध्यान दोगे? साहब लोगों के खाने का वक्त हो रहा है। उठो, अरे उठो ना। अरे जाओ, देख क्या रहे हो, जाओ। अरे बस बस, सारा साबुन आज ही खत्म कर देना है क्या? बस बस, पहले ही इतना साबुन घोल रखा है। बाबा में कितना बर्दाश्त है, उनकी हालत देखकर मैं दिल महसूस कर रह जाता हूँ। परसों बाबा कह रहे थे सिर्फ एक रज़ाक ही है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, मैंने उनके साथ दगा की है। दगा? कैसी दगा? तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मैंने उस दिन कादिर साहब को जेन के साथ भागते देखा था। तुमने बाबा से नहीं कहा? उन दोनों को पकड़ा नहीं तुमने? शोर नहीं मचाया? तुम लोगों की इज्जत का ख्याल था। क्या कहा? तुम लोगों की? ये तुम कहना कब छोड़ोगे तुम? और क्या कहूं? कहो हमारी इज्जत को दाग लग जाता। तुम की रट लगा रखी है। कैसे कहूं? एक मैं ही तो बाहर वाला हूं इस घर में। देखो, अब्बा इसे बेटे की तरह पाल रहे हैं। मैं अच्छी से अच्छी चीजें इसके लिए छुपा के रखती हूँ, और इस नाशुक्रे को देखो, बाहर वाला की रट लगा रखी है। पराए हो तो पराए बन के रहो। मैं क्यों हाथ बटाऊं तुम्हारा? माँ। हाँ कहो। कुछ नहीं। नाराज हो गई? बोल, क्या बात थी जो तूने बीच में ही बात रोक ली? नहीं, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी माँ से भी नहीं कहेगी? बोल, रज़ाक ने कुछ कहा जो तूने कपड़े पटक दिए? ओ माँ, तू न जाने क्या समझ बैठी। मुझे उससे क्या लेना? तो बोल भी। तुझे अगर बुरा लगेगा तो गुस्सा नहीं करना। हाय अल्लाह, कहाँ से आ गई मेरी नानी। अरे बोलो ना, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करूंगी। उस मेम को कादिर भाई ही यहाँ से ले गए थे। उन्होंने ही उसे कहीं छुपा के रखा है। ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ, रज़ाक ने उसे चेन को पिछवाड़े से ले जाते हुए देखा था। कादिर ने उसे एक बार पीटा था ना, इसीलिए वो ये तोहमत लगा रहा है। हाँ? दीदा दिलेरी मुए की देखो। नहीं माँ, रज़ाक झूठ नहीं बोलता। कह रहा था उसे हमारे खानदान की इज्जत का पास न होता तो उसने उन दोनों को पकड़वा दिया होता। उसने ये बात तुम्ही से क्यों की? तुम्हारे अब्बा से क्यों नहीं की? वो तो माँ, मैंने ही उससे बार बार पूछा तो उसने कह दिया। देख, तू इन झमेलों में ना पड़। इस तरह की बातें नौकरों से नहीं करनी चाहिए। तू तो अभी कह रही थी माँ कि मैं बच्ची नहीं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए। चुप रह, तू तो एक ही बात की खाल उतारती रहती है। मेरे ख्याल से अब्बा को ये बात बता देनी चाहिए। खबरदार, जो तूने किसी से ये बात की, मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अब्बा को खबरदार तो कर देना चाहिए। होठ सीले, कोई सुन लेगा तो गजब हो जाएगा। कादिर घर आ गया ना, बस। वो चुड़ैल कहाँ है? कौन उसे वहां ले गया? हमें उससे क्या? तू किसी से ये बात नहीं कहेगी, समझी? नहीं कहूंगी माँ, तुम्हारी कसम, किसी से नहीं कहूंगी।
क्या बात है? तू इस वक्त? कुछ फूड ना शहजादे यार, देर हो रही हमें। उन लोगों को जेन के इस ठिकाने का भी पता लग गया। मालूम है यार, वो तुम्हारा कमीना भाई आया था। अब तुम किधर जा रहे हो? बस निकल जाएंगे इसी वक्त दिल्ली की तरफ। ठीक है, मैं भी घर छोड़ के आया हूँ। अरे शहजादे यार, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें खतरा उठाने की क्या जरूरत? लेकिन भाई मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यार मैं तुम्हारा यार, अपने यार पे भरोसा रखो, अमानत में खयानत नहीं होगी। लेकिन भाई, अरे गुलबैग, गुलबैग, गुलबैग! अरे हाजी साहब, सच पूछिए तो यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं करता। बहुत हिल स्टेशन घूमे, बड़े बड़े होटलों में ठहरे, लेकिन यहाँ आपके हाउस बोट में तो बिल्कुल घर सा लगा। एक्सीलेंट। और उसके बाद आपकी मोहब्बत, आपका केयर, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट। साहब आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब। नहीं, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर मेरा बस चला, मैं एक बार फिर इन्हें यहाँ जरूर लेके आ जाऊंगी। अरे मैडम, आपका बस कब नहीं चला? अब तो ये हाल है कि मैं खुद यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। ऑलवेज एट योर सर्विस सर। ये आपका ही हाउस बोट है, हम तो बस केयर टेकर हैं। रजाक, सामान शिकारे में रख दिया? जी हाँ, रख दिया है। बच्चे बैठ गए हैं, टैक्सी पार खड़ी है। आइए जनाब। एक्सक्यूज मी। हेलो, भोसले स्पीकिंग। ओह, डियारी साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, अच्छा, पकड़ी गई? कहाँ? हाँ, व्हाट ग्रेट न्यूज। हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस जा ही रहे थे कि आपका टेलीफोन आ गया। जी हाँ, हाँ यहीं कोई हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डियारी साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। थैंक गॉड, जेन लॉकवुड पकड़ी गई बानेहाल के पास। किसी की गाड़ी में जम्मू भाग रही थी। एक दिन उसका यही हश्र होना था। भाई मजा आ गया, जाते जाते ये अच्छी न्यूज मिली। क्यों हाजी साहब? जी हाँ, चलें? जी हाँ, आइए। जेन पकड़ी गई। अब अगर जेन ने सारी बात उगल दी और तुम्हें अपने साथ घसीट लिया तो क्या होगा? हम सब का क्या होगा नवाब साहब?